माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, राइट। और जो इंट्राप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और जो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है वो इंटरप्रेन्योरशिप से कैसे डिफरेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच क्या डिफरेंस होता है, राइट। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है, इनके सारे जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। जैसे आपने ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि इंटरप्रेन्योर देखा था, अब हम देखेंगे इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर बेसिकली इंटरप्रेन्योर से कैसे डिफरेंट है, इसको देखते हैं। तो इंट्राप्रेन्योर इज अ पर्सन, बेसिकली जो इंट्राप्रेन्योर है वो एक पर्सन है हु फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जो बेसिकली इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस करता है, एंड who transfer a dream और आइडिया इनटू अ प्रॉफिटेबल वेंचर। जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उनको वो ट्रांसफ़र करता है। किस में ट्रांसफ़र करता है? प्रॉफिटेबल वेंचर, यानी प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो उसको ट्रांसफ़र करता है, राइट। बाई ऑपरेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑपरेटिंग करके एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उनको वो ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए बेसिकली ये फोकस करते हैं इंटरप्रेन्योर, इनोवेशन पे फोकस करते हैं, और जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर बहुत फोकस करते हैं। ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। इंटरप्रेन्योर्स बाय डेफिनेशन, entrepreneurs embody the same characteristics as the entrepreneur: conviction, passion and drive. The company is supported and the entrepreneurs succeed, right. When the organization is not, the entrepreneur usually fail or leave the start a new company, right. तो बेसिकली यहाँ पे ये इंट्राप्रेन्योर आएगा, राइट। टाइपिंग गलत हो गया, इसको दें। जो इंट्राप्रेन्योर बेसिकली क्या है, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। जैसे जो एक इंट्राप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैसे ही इंट्राप्रेन्योर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कन्विक्शन इनके अंदर होती है, पैशन इनके अंदर होता है, और ड्राइव्स भी इनके अंदर होती है। इफ़ द कंपनी इज सपोर्टेड, अगर कंपनी बहुत सपोर्टेड है तो डेफिनेटली जो इंट्राप्रेन्योर है वो सक्सीड करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देन इंट्राप्रेन्योर बेसिकली क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो इंट्राप्रेन्योर होता है बेसिकली वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, राइट, वो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद उनका डेवलपमेंट करते हैं, राइट। और उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है, और वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं इंट्राप्रेन्योर की, तो इंट्राप्रेन्योर में क्या होता है कि ये क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन भी होता है, पर इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली जो कंपनी का ऑनर है वो इन्वेस्टमेंट करता है इनके आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए, इनका जो क्रिएटिविटी है उसको आगे ले जाने के लिए, पर इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के लिए इनको कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है, कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, जो कंपनी का ऑनर है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल असिस्टेंट वो ही प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू जीफोर्ड पिंचो के अकॉर्डिंग, इंटरप्रेन्योर्स बेसिकली जो इंट्राप्रेन्योर हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं विद इन एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बात सही है। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरल मैनेजर। बेसिकली पिंचो के अकॉर्डिंग जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो एक कंपनी के अंदर इंटरनल इंटरप्रेन्योर होते हैं, इंटरप्रेन्योरल मैनेजर होते हैं एक कंपनी के अंदर, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट है
अनदर पर्सन पे उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती है, राइट, और वो डिपेंडेंट होते हैं अपने ऑनर्स पे, राइट। तो आई होप आपको इंट्राप्रेन्योर का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब जो इंट्राप्रेन्योर है वो कैसे डिफर है इंटरप्रेन्योरशिप से, राइट। हमने पहले ही देखा कि इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है, जो क्रिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज को जो क्रिएशन करने का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, राइट। तो ऐसे ही आप इंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा कि जो इंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेस के जो प्रोसेस है उसको क्रिएट कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, वो हमारा इंट्राप्रेन्योरशिप कहलाएगी। अब ये किस प्रकार डिफर है इसको देखते हैं। इंट्राप्रेन्योर कंसिस्टेंटली मोस्ट ओवरकम बैरियर्स, ये इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली वो जो बैरियर्स हैं उनसे लगातार ओवरकम करते हैं और नेगोशिएट्स करते हैं, ऑब्स्टिकल्स जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ वो नेगोशिएट करते हैं, एंड हैविंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ ग्रेटर फाइनेंशियल, और इनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, अपॉर्चुनिटी रखते हैं विद अ ग्रेटर फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफर्ड बाय अ एस्टैब्लिश कंपनी। इनमें क्या होता है, जो कंपनी के द्वारा, जो कंपनी ने एस्टैब्लिश किया है, कंपनी एस्टैब्लिश ऑलरेडी है, उसने जो रिसोर्सेज को ऑफर्ड किया है, राइट, उन्हें उसने जो टेक्नोलॉजीज दी हैं, उसने जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है, उसके साथ जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। और बेसिकली जो इंटरप्रेन्योर कैसे करते हैं, तो जितने भी बैरियर्स आते हैं, राइट, उनको ये ओवरकम करते हैं, और जितनी प्रॉब्लम्स आती है उनको ये नेगोशिएट करते हैं, उनको ये सॉल्व करते हैं, और एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो कंपनी है, एक एस्टैब्लिश कंपनी है, वो उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी इनका साथ दे रही है तो डेफिनेटली सक्सीड करेंगे, अगर कंपनी वहाँ पे नहीं है तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आगे बिजनेस को रन करना, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स लार्जली वर्क इंडिपेंडेंटली, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं बेसिकली वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन लेक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लार्ज कंपनी, और इनके पास जो लार्ज कंपनी के रिसोर्सेज नहीं होते, किसके पास नहीं होते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास लेक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जो बड़ी कंपनी है उनके रिसोर्सेज कम होते हैं क्योंकि वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पीपल विद इंटरप्रेन्योरल skills also may choose work within a company because their value job security, would like to practice launching a new business inside a company before launching one's outside, and wish to take advantage of a company established marketing channel। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म में वर्क करते हैं, और उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़ी रिसोर्सेज की कमी होती है कि बड़े रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर है, तो अपने अकॉर्डिंग वो एंटरप्राइज को आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे इंट्राप्रेन्योरशिप दिया गया है और ये एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। इंटर, राइट, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा में ये रिस्टोरेटिव होते हैं। रिस्टोरेटिव माने क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, राइट, या जो सर्विसेज चल रही है, जो इंटरप्राइज है उसमें ये सर्विसेज को ऐड ऑन करते हैं, कोई नई चीज़ डेवलप नहीं कर रहे हैं उसमें, उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंटल होता है, नई चीज़ का डेवलप करते हैं, राइट, ये एक मेजर डिफरेंस है। और कंपनी कल्चर मेजर चैलेंज, इनके लिए बेसिकली जो कंपनी का कल्चर है, राइट, बाकी जो कंपनी कल्चर है, बाकी जो लैंग्वेज वगैरह है उसके इनके रिगार्डिंग इनके मेजर चैलेंज होता है, क्योंकि कंपनी के जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होता है, जो मार्केट बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको खुद मार्केट में कंपटीशन देखना है, खुद अपनी मार्केट में एक्सेसिबिलिटी बनानी है, मार्केट में खुद उनको वहाँ पे पहुँचना है, तो जितनी प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्फ करते हैं। जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इनके पास जो कंपनी कोई मार्केट चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कंपनी होती है, मार्केट में वेल नोन कंपनी होती है, तो सभी लोग जानते हैं कंपनी के बारे में।
और ये क्या करते हैं, कंपनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जबकि ये ओन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर है वो अपने सेल्फ रिसोर्सेज यूज़ करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जो इंट्राप्रेन्योर है वो कंपनी जो रिसोर्स प्रोवाइड करती है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट हो गए या आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, वो सारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये बेसिकली जो होते हैं इंट्राप्रेन्योर, ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन द कंपनी, राइट। कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और जबकि अनदर साइड हम जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है इनके अंदर, रिस्क टेकिंग ज़्यादा होता है और डिसीजन मेकिंग पावर भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंट्राप्रेन्योर। तो आई होप आपको दोनों के जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गए हैं कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, राइट। अब मूव करते हैं जो इनके एक इंट्राप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें सबसे पहले आता है डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेटिव अप्रोच होती है, रिस्टोरेशन कंसेप्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, नो इन्वेस्टमेंट बाय इंट्राप्रेन्योर, प्रॉफिट शेयरिंग एक्टिविटीज़। ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप एक इंट्राप्रेन्योर के, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि डाइवर्सिफाई करना, किसी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना, एकदम उसका एक्सपेंशन कर देना। इंट्राप्रेन्योरशिप प्रमोट्स टीम, ये टीम को प्रमोट करते हैं विद पीपल ऑफ अ डिफरेंट जेंडर, एज ग्रुप, कल्चर एंड फील्ड। तो बेसिकली इंट्राप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, ये टीम को प्रमोट करते हैं। किस प्रकार की टीम इनके पास होती है, जो लोगों की उसमें अलग अलग जेंडर होते हैं, एज ग्रुप अलग होता है, कल्चर अलग होती है और फील्ड अलग होती है। तो उस प्रकार के जितने भी जो इनके टीम मेंबर्स होते हैं उनको बेसिकली ये प्रमोट करते हैं, उनका एक्सपेंशन करते हैं। उसके बाद आता है इनोवेटिव अप्रोच। इट इज़ क्रिएटिव इनिशिएटिव फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बोथ द एम्प्लॉई एंड द कंपनी। इनके पास एक इनोवेटिव अप्रोच होती है क्योंकि ये एक इनिशिएट क्रिएट करते हैं एक प्रोग्रेस के लिए। किसके लिए प्रोग्रेस के लिए, अपने एम्प्लॉय की प्रोग्रेस के लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए ये प्रोग्रेस को इनिशिएट करती है इनोवेटिव अप्रोच में। फिर रेस्टोरेशन कंसेप्ट क्या होता है, जैसे ऑलरेडी बताया, कुछ ऐड ऑन कर देना। एन इंट्राप्रेन्योर एड्स वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी बाय इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, सर्विस, मेथड्स और परसेप्शन। यानी इंट्राप्रेन्योर बेसिकली क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें जो वैल्यू को ऐड कर देते हैं। किस प्रकार ऐड करते हैं, जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं या जो मेथड्स हैं, जो परसेप्शन है, राइट, सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करके एक्सिस्टिंग कंपनी के अंदर वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली ये कहलाता है रेस्टोरेशन कंसेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ इंट्राप्रेन्योर का, राइट। उसके बाद गाइज आता है म्यूचुअल बेनिफिट्स। अपना जो आपसी बेनिफिट है उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। थ्रू इंट्राप्रेन्योरशिप एन एम्प्लॉय अचीव एम्पावरमेंट एंड ट्रेड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके थ्रू क्या होता है, इंट्राप्रेन्योरशिप के थ्रू एक जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, उसके बाद एम्पावरमेंट आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, राइट, सेल्फ उसकी वैल्यू है, पावर उसके पास आती है, राइट। एंड द कंपनी आल्सो ग्रो रिमार्केबली, और जो कंपनी है वो भी एक बहुत ही रिमार्केबली ग्रो करती है। तो दोनों लोगों का यहाँ बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एम्पावरमेंट मिल जाती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल जाती है, राइट। और क्या होता है यहाँ पे, कंपनी को बेसिकली एक जो रिमार्केबल ग्रोथ होती है कंपनी वो अचीव करती है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है यहाँ पे, द रिस्क इन्वॉल्व इज एन इंट्राप्रेन्योर प्रोजेक्ट इज अ वेल एनालाइज्ड एंड प्लान बिफोर इट इज ऑनवर्ड। बेसिकली क्या होता है, जो रिस्क है बहुत ही कैलकुलेटेड है। जो इंट्राप्रेन्योर का जो प्रोजेक्ट है वो वेल एनालाइज्ड होता है और ऑलरेडी प्लान्ड होता है बिफोर इट इज ऑन बोर्ड। जब उसको हम ऑन बोर्ड करते हैं, हम उसको जब लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, तो वो पहले से ऑलरेडी बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान्ड होता है और ऑलरेडी एनालाइज होता है, क्योंकि हम उसमें पहले ही ऑलरेडी स्टडी करते हैं, इसलिए ये
कैलकुलेटेड रिस्क आता है। नो इन्वेस्टमेंट बाई इंट्राप्रेन्योर की तरफ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। द इंट्राप्रेन्योर इज द ब्रेन बिहाइंड द आइडिया बट नॉट नीड पुट ऑन ए पेनी इनटू अ प्रोजेक्ट। क्या होता है, जो इंट्राप्रेन्योर होता है उसका एक जो आइडिया होता है, राइट, उसके पीछे उसका दिमाग होता है, राइट, बट वो एक सिंगल पेनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है प्रोजेक्ट पे। सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, जो कंपनी के ऑनर है, इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर का एक ब्रेन होता है बिहाइंड द आइडिया। आइडिया के पीछे उसका एक ब्रेन होता है, वो एक आइडिया देता है। अब उसको कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। द कंपनी फंड्स इट एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस। और कंपनी जो है हर एक स्टेज पे उसको बिजनेस के स्टेज पे फंड प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन ए प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट इज साइन म्यूचुअली बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी। यहाँ पे एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन होता है। किसके बीच साइन होता है, कंपनी के बीच और जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच। एक जो इंट्राप्रेन्योर है और कंपनी के बीच एक प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि हम जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम इस रेशियो के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। एक इनके साथ एग्रीमेंट साइन हो जाता है। उसके बाद बेसिकली इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा कंसेप्ट क्या था और दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या होती है। इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, पेनिट्रेट न्यू मार्केट। ये न्यू मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं क्योंकि इसका ये बेनिफिट है इंट्राप्रेन्योरशिप का, क्योंकि ये नई मार्केट में इंटर करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो एम्प्लॉय हैं, राइट, वो एम्पावरमेंट होती है, उनके पास पावर आ जाती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट, सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन बढ़ रही है, आपको याद रखना है, वो भी इनको मिलता है यहाँ पे। ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और जो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का यूटिलाइजेशन होता है, राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि इनके पास फंडिंग, सारी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी है, वो इनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो इनके पास एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। इनोवेटिव ग्रोथ, लगातार एक ग्रोथ होती है, एक एम्प्लॉय की भी ग्रोथ हो रही है और जो कंपनी है वो भी एक रिमार्केबल ग्रोथ कर रही है। तो जो दोनों को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये सारे जो बेसिकली होते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है इंट्राप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है। ये जो एक इंट्राप्रेन्योरशिप है उसकी प्रोसेस क्या है, वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। भाई कोई एक इंट्राप्रेन्योरशिप है, बेसिकली प्रोसेस है, तो ये इसका प्रोसेस एक वे भी होगा, एक क्रिएशन भी होगा कि किस प्रकार हम एक वन बाय वन स्टेप हम एक इंट्राप्रेन्योरशिप प्रोसेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इनवाइट आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनको आइडियाज हैं, राइट, उनको हम इनवाइट करते हैं कि जिन जिन के पास जो आइडियाज हैं वो अपने आइडियाज को यहाँ पर शेयर करें, उनके आइडियाज को हम इनवाइट करते हैं। फिर मैचिंग द आइडिया विद ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो आइडिया है, राइट, उनको मैच करते हैं। पहले हमने सारे आइडियाज थे एम्प्लॉय को, उनको हमने इनवाइट करा, उनके आइडिया को हमने ले लिया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने उन आइडियाज़ को मैच करा। फर्दर एग्जामिन द आइडिया, और उसके बाद उनको हमने फर्दर जो है वो एग्जामिन किया, असेसमेंट ऑफ द आइडियाज़ किया, राइट। फिर ऑब्टेन बाइन, फिर हमने उनको ऑब्टेन करा, उनको हमने बाय करा। और कैरी आउट स्वॉट एनालिसिस, और हमने उनको जो स्वॉट एनालिसिस है उसके थ्रू कैरी आउट किया, यानी हमने वहाँ पे एनालिसिस किया। जो हमने हमारे पास आइडिया आ गया था उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के थ्रू, राइट, हमने प्रॉपर उसका एनालिसिस कर लिया। फिर डिज़ाइन एंड पिच द आइडिया टू मेक इट अ वर्केबल। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एनालिसिस करने के बाद, शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद हमने जो आइडिया है उसको हमने एज अ वर्केबल बना दिया।
उसको डिज़ाइन कर लिया, पिच कर लिया आइडिया को टू मेक इट या वर्क। अब ये इस आइडिया पे वर्क होगा, ये वर्केबल है, इस पे अब वर्क होना चाहिए। तो ये प्रॉपर सिस्टमेटिक सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ के आइडिया को हम इनवाइट करेंगे, फिर जो आइडियाज़ हैं उनको हम जो ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया है उसके साथ मैच करेंगे, और फिर हम उनके जो आइडियाज़ हमने मैच करें ना उनका हम फर्दर एग्जामिन करेंगे, फिर हम उनको वाई करेंगे और हम उनको फिर एक एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेड्स क्या है, राइट। फिर हम उसके बाद प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, पिच करेंगे कि अब ये जो आइडिया है वो एक वर्केबल है, राइट। अब इनको हम एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी कर लेते हैं, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज टू इनकरेज द वर्कर टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज एंड ओपिनियंस। यहाँ पे क्या होता है इस स्टेप के अंदर, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पुट फॉरवर्ड करा जाता है कि जो ओपिनियंस हैं, जो उनके व्यूज़ हैं उसको शेयर करें। आल्सो एन एम्प्लॉय शुड बी मेड फेमिलियर विद द पर्सन और अथॉरिटी इन द फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ whom और सी कैन प्रेजेंट द आइडिया, और बहुत ही फेमिलियर होते हैं जिनके साथ वो अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द कंपेटेबिलिटी ऑफ आइडिया विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू, विजन, कंज्यूमर डिमांड्स एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, फिर जो हम जो आइडियाज़ हैं उनको मैच करते हैं जो कंपनी की क्राइटेरिया है, राइट। जैसे उनका मिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या है, कंपनी का विजन क्या है, या कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ को हम मैच करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड आता है, नाउ इज़ द टाइम टू इंस्पेक्ट द आइडिया। हम आइडिया को एग्जामिन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सीक एनी स्कोप ऑफ बेटरमेंट। हम उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, राइट। फिर स्टेप नंबर फोर्थ क्या कहता है, दिस स्टेप इज क्वाइट crucial as it aims as getting the approval on idea implementation from all the related parties like team, associates, investors and even कस्टमर इन केस ऑफ इंडस्ट्री बायर। फिर हम क्या करते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है क्योंकि हम आइडिया का अप्रूवल लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जितनी भी जो पार्टीज हैं, जो रिलेटेड पार्टीज हैं, लाइक जो टीम हो गया उनसे हम डिस्कस करते हैं, एसोसिएट्स हैं, इन्वेस्टर हैं, इवन कस्टमर से भी फीडबैक लिया जाता है। फिर फाइनली फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय आइडेंटिफाइंग। हम उसका एक फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं अपने स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, राइट। फिर लास्ट जो स्टेप आता है, आफ्टर द आइडिया इज बिल्ड टेस्टेड फॉर कंपेटेबिलिटी, applicability and feasibility, it is modified and crafted such it become workable for organization। फिर जो आइडिया है वो टेस्ट हो जाता है, उसकी कंपेटेबिलिटी के साथ में एप्लीकेबिलिटी कितनी है, कितना फिजिबल है, उसके बाद हम उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं और क्राफ्ट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वर्केबल हो जाए, राइट। तो ये प्रॉपर इसका सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंट्राप्रेन्योरशिप का। आपने नाम सुना होगा रामजी हेदामस, ये आपको नाम ध्यान रखना है, रामजी हेदामस, प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया टेक्नोलॉजी, डिसाइडेड टू डू अवे विद द इंडिविजुअल ऑफिस विद इन द 3 months ऑफ स्टार्टिंग हिज जॉब इन 2004। जब इन्होंने नोकिया कंपनी को ज्वाइन करा था तो 3 month के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि एक अपना वो इंडिविजुअल ऑफिस के साथ रन करेंगे। ही बिलीव इन ओपन ऑफिस लीड टू मोर शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड एडिट ग्रेटर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्हें ऐसा बिलीव किया था एक ओपन शेयरिंग ऑफिस जहाँ पे मोर शेयरिंग ऑफ आइडियाज होंगे और एडिट करेंगे ग्रेटर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज को ऐड करेंगे। रामजी हेडामस इंटरव्यूज ओवर 100 इंजीनियर्स, उन्होंने 100 इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया इंडिविजुअली टू डिटरमाइन करने के लिए विच टेक्नोलॉजी हैज़ द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के लिए इन द मार्केट प्लेस एट द टाइम। एक टाइम पे मार्केट प्लेस के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिनकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, उसके लिए उन्होंने 100 इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया इंडिविजुअली, राइट। एज of 2016 he is growing the company digital media business to become a leader in the virtual
रियलिटी। और जब 2016 आया तो ही इज़ ग्रोइंग द कंपनीज डिजिटल मीडिया, और जो कंपनी का डिजिटल मीडिया बिजनेस था तो बिकम अ लीडर इन वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक लीडर बन गया था, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंट्राप्रेन्योरशिप का, रामजी हेडामस का, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।